गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि मोहन सिंह, सिग्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने इंटरफेरेंस पार्ट फर्स्ट शुरू किया था, जो कि इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। अभी एक ही टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, और उसके बाद आज मैं इसका दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत इजी वे में चल रहे हैं 2-3 टॉपिकों में, उसके बाद से जा करके कहीं हमको बहुत बेहतर टॉपिक मिलेंगे, लेकिन रिवाइज में ये भी ज़रूरी है। तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना में मैंने आपको बताया था कि जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक ही डायरेक्शन में चलकर किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती हैं, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाती है। बट डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो अल्टरनेटिवली मैक्सिमम और मिनिमम हुआ करती है। इस फिनोमेना को हम लोग जो है इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। मीन्स दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो इंटरफेरेंस हम लोगों ने सीख लिया है, मैथमेटिकल एनालिसिस हो गई है। आज मैं यंग्स एक्सपेरिमेंट इसमें एक बार कंसीडर कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। तो देखिएगा जरा, यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या है? ये यंग्स एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग जो है ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं इंटरफेरेंस का। तो जरा देखिए इसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है। एक डायग्राम मैं उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये हाइगेन्स थ्योरी पर भी थोड़ा सा बेस्ड है। कैसे देखिए, एक हम लोग जो है डबल स्लिट लेते हैं। तो देखिएगा जरा डबल स्लिट का क्या सिस्टम है इसमें। तो स्लिट जो है बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये स्क्रीन पर एकदम क्लियर दिखे इसलिए डायग्राम में मैं ये बड़ा बना दे रहा हूँ। ये देखिए तो सर्किल जैसे बना दे रहा हूँ मैं ये स्लिट के लिए। ये दो सोर्सेस मुझे बनाने हैं। ये दो सोर्सेस बनेंगे कैसे, आप जरा देखिए इनको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, ये रियल सोर्सेज हैं। अच्छा, ये बनाने क्यों पड़ते हैं आप जान लीजिए थोड़ा सा इसे। यहाँ पर मैंने ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स रखा। मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ लेना ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें सिंगल कलर की जो है लाइट हो। तो देखिए इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे इस सोर्स को कि यहाँ से ये दोनों जो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट्स S1 और S2, इनकी डिस्टेंस इक्वल हो। फायदा क्या होगा इससे जरा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो लाइट जो है इनसे रिलीज होने वाली जो है ये सेम फ्रीक्वेंसी, चूँकि सोर्स एक है तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे, और सेम डिस्टेंस अगर कवर करके जाएगी तो जाहिर है कि दोनों के पाथ ये इक्वल होंगे, और अगर पाथ इक्वल होंगे तो पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। और आप जानते हैं पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो फेज डिफरेंस भी जीरो होता है, और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और इस तरह से एक चीज़ और भी है कि अगर ये फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो ये दोनों सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होंगे तो ये हाइगेन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये न्यू सोर्स का काम करेंगे, और यहाँ से रिलीज होने वाली जो वेव्स होती हैं, दीज वेव्स आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ जाएंगी? आगे एक स्क्रीन में लगा। ये देखिए यंग्स ने, थॉमस यंग ने एक स्क्रीन जो है यूज़ की थी। तो यहाँ से अब आप जरा देखिएगा कि ये स्क्रीन हो गई आपकी। तो ये मैंने नोट कर दिया स्क्रीन, और ये देखिए ये जो बना हुआ है आपके पास, ये इसको हम लोग कहते हैं डबल स्लिट्स। ये तो ये एक जो है डबल स्लिट लग गई जिसमें S1 और S2 बने हुए। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स रिलीज होंगी। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, ये कैपिटल S1 से जो वेव रिलीज होकर के आएगी, जो S2 से वेव रिलीज होकर के आएगी, ये भी आप देख रहे हो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इंटेंसिटी मैक्स होती है तो स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, दैट दिस पैटर्न विल बी ब्राइट। ये ब्राइट होगा, और इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज के नाम से जानते हैं। और इसका एक नाम होता है जीरो ऑर्डर फ्रिंज, ये, और इसका एक नाम है सेंट्रल फ्रिंज। इसको हम लोग सेंट्रल फ्रिंज कहते हैं। अदर फ्रिंजेज ऊपर नीचे अल्टरनेट बनेंगी, जैसे मान लो इधर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, उनके बीच बीच में डार्क बनेंगे। उसी तरह नीचे का भी प्रोसेस होगा कि जैसे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, और बीच बीच में जो है उनके डार्क फ्रिंजेस। तो एक जो है मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ कैपिटल P कहीं पर, और S1 से जाने वाली एक ये रे जो है इधर जाएगी आपकी P पर, और एक S2 से रिलीज होकर के जाएगी। आप जरा चेक करिए कि यहाँ पर जो दोनों रेज पहुँच रही हैं
इनको जरा आप देखिएगा कि इन दोनों का जो पाथ है वो डिफर करता है। इसके लिए हम करते क्या हैं, पाथ डिफरेंस कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए P से S1 तक की मैं डिस्टेंस लूँगा और उसी को मैं PS2 में से कट कर लूँगा। तो PS1 के बराबर डिस्टेंस मैंने ये कट कर ली और इसको ये देखिए मैंने इसका कोई नाम दे दिया, जैसे M दे दिया। ठीक है, गौर करिएगा। अब जरा एक चीज़ और देखो आप लोग कि ये पॉइंट जो मैंने लिया है, ठीक, इसको मैं O डैश सपोज कर रहा हूँ और इससे आप इसको जो है मैं मिला दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए आगे इस स्क्रीन के ऊपर और सपोज कर लीजिए कि ये एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, वैसे तो आप ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, मिलीमीटर की रेंज में S1 और S2 के बीच की, और जो ये स्क्रीन तक की डिस्टेंस है इसको बाद में मैं कैपिटल D से सपोज करूँगा, ये मीटर की रेंज में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों डिस्टेंसेज मैंने PS1 = PM कट किया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पाथ आप देख रहे हो यही एक्स्ट्रा है। इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस के नाम से जानेंगे। MS2 विल बी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो है P पर मिलने वाली रेस के लिए, सुपर इम्पोज होने वाली वेव के लिए, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप देख सकते हैं कि इस एंगल को 90 डिग्री तो नहीं है बट नियरली 90 डिग्री होगा, और नियरली अगर 90 डिग्री होगा तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए अगर ये 90 होगा तो ये भी एंगल लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है, जाहिर है कि अगर ये वाला थीटा है तो बगल में 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये वाला भी एंगल आपका ये थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स से ये 90 तो ये 90 डिग्री, उसी हिसाब से थीटा कैलकुलेट किया। अब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में जरा देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स में कौन कौन है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले तो आप पाथ डिफरेंस मैं दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए जरा पाथ डिफरेंस बिटवीन superimposed waves at point कैपिटल P। तो इसको मैं डेल्टा x से सपोज कर रहा हूँ, और आप देखिए जो सीधा सीधा ये S2P माइनस S1P ये, तो इसको हम S2P को ब्रेक कर रहे हैं PM प्लस S2 में, डायग्राम में देख लो दो पार्ट में, और ये S1P। और अभी मैंने दिखाया था आपको कि जो ये PM है जो आपका, ये वैल्यू PM की बराबर मैंने कट की थी S1P के, ये तो जाहिर है कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे इक्वल होने के कारण। तो बचेगा हमारे पास कितना, ये S2, ये पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक, सुपर इम्पोज वेव के बीच का। इसे कैसे कंसीडर करेंगे जरा देखिए। तो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक S1M S2 इन सिमिलर ट्रायंगल्स। आपका सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं देखिए, S1M और आपका S2, एंड दूसरा ट्रायंगल आपका है O-OP, O-OP, ये देखिए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो जो है वो सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के। इसमें थीटा के सामने की साइड कौन है, S2M, ये मैंने नोट किया, अपान दूसरे वाले में थीटा के सामने की साइड जो है आप देख सकते हो OP है, ये हो गई। उसके बाद फिर एक और साइड लेते हैं, तो एक और में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपका जो है ये O-O, ये ले लीजिए। एक 90 डिग्री के सामने लेते हैं, तो ये बताओ 90 डिग्री के सामने इसमें हमारी कौन सी साइड है, S1 S2 है ना, और एक बड़े उसमें 90 डिग्री के सामने, इसमें जो 90 डिग्री है इसके सामने आपका O', ये हो गया। अच्छा ये बताइए कि इफ थीटा बी सो स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये जो O' है जो देख रहे हो आप लोग, ये नियरली हो जाएगी O'। तो ये अगर आप पुटअप करते हो तो S2M की वैल्यू डेल्टा x ले लो, और OP जो देख लो, सपोज करो कि यहाँ बनने वाली जो फ्रिंज है पता नहीं कौन सी है, इसको मैं mth फ्रिंज डिसाइड कर दे रहा हूँ, कोई भी फ्रिंज XM ले रहा हूँ डिस्टेंस, और इसको देखो S1 S2 के जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये इसको मैं स्मॉल d से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अपान O' हमारे पास बचा, तो आप जानते हो O' की वैल्यू O' के बराबर है, और O' किसके इक्वल है बोलो, D के, यहाँ मैंने D ले लिया,
तो बताओ डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई कितना, स्मॉल डी इंटू एक्स एम अपान कैपिटल। ये पाथ डिफरेंस हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड में दिया। दो केसेज आप ले लीजिए वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस क्या है कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आप जानते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा m लैम्डा होती है, और ऐसा है तो फिर ये देखिए डी एक्स एम और अपान कैपिटल डी इज इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ से आप एक्स एम की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स एम कितना हो जाएगा, बोलो डी m लैम्डा अपान स्मॉल। ये देखिए आपका आ गया, ये एक्स एम इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल, वेयर m जो है फ्रिंज आर्डर है, ये 0 1 2 3। जैसे 0 आर्डर के लिए x इक्वल टू 0 रखोगे, जैसे ही आप m इक्वल टू 0 रखोगे m 0 आ जाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से केस 2 आप ले लीजिए। केस 2 क्या है, फॉर अगला ले लीजिए डार्क फ्रिंजेस ना। तो डार्क फ्रिंजेस में क्या है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है 2m माइनस 1 लेमिडा बाई 2। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से ले लो, स्मॉल डी एक्स एम अपान कैपिटल डी, ये आपका आ गया। इसको जरा अंदर भेज लो 2 को, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m माइनस और ये हाफ और ये लेमडा। उसके बाद एक्स एम इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका कैपिटल डी m माइनस हाफ लेमडा अपान स्मॉल, तो ये आपका एक्स एम आ गया। वेयर m की वैल्यू यहाँ 1 2 3 से चलेगी, क्योंकि आप जानते हो 0 पर एक फ्रिंज हो चुकी है। तो ये अल्टरनेटली ये फ्रिंज जो है आपकी बनती चली जाएंगी। आपको किसी भी फ्रिंज की पोजीशन ब्राइट या डार्क की चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हो, क्लियर, m की वैल्यू पुट अप करके। अब मैं आपको इनकी जो है विड्थ जो है कैसे कंसीडर करोगे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो विड्थ कंसीडर करने के लिए जरा आप देखिएगा कि विड्थ कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो विड्थ देखिए कंसीडर करके देखते हैं। तो विड्थ में एक एक लीजिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ O है, देखिए ये स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए इसके मैंने O माना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, ब्राइट और डार्क कैसे पहचानते हैं। मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई जो है एक फ्रिंज, ये देखिए बराबर चौड़ाई की बनेंगी, अभी प्रूफ हो जाएगा बराबर विड्थ की। और ये देखिए अगर ये फ्रिंज डार्क है तो ये वाली फ्रिंज जो है ब्राइट बनेगी, ठीक है, अगली वाली फिर ये डार्क बनेगी। तो ये बताओ अगर इसको हम mth डार्क ले लें ये, तो ये m प्लस 1th डार्क हो जाएगी, है ना ये, और बीच में आपकी ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज जो है ये आपकी ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आप कैसे निकालोगे, जरा गौर करिए। ब्राइट की ये वाली जो डिस्टेंस है mth, इसको xm ले लेते हैं, जो ऊपर डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं xm प्लस 1, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर लीजिए तो बीच की विड्थ जो है ये आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ विड्थ ऑफ mth, है ना, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये ब्राइट, ये किसके बराबर है, देखिए जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। बहुत ही सरल तरीका। तो ये बताओ, इसको मैंने बीटा या डब्ल्यू से सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये एक्स एम प्लस 1 माइनस वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स एम प्लस 1, एक्स एम की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा था कितनी आई थी, डी डार्क के लिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको। तो डी एम माइनस हाफ ये लेमडा बाई डी। इसी तरह से ये तो एक्स एम की हो गई, इसी में आपको एम की जगह पर एम प्लस 1 पुटअप करना है। देखिएगा जरा, एम की जगह एम प्लस 1, ये माइनस हाफ लेमडा बाई स्मॉल डी। कॉमन लेना सबसे बेहतर तरीका होगा। तो कॉमन में देखिए कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी मैंने कॉमन किया, एम प्लस 1 माइनस हाफ, ये देखिए, और यहाँ माइनस एम प्लस हाफ, हाफ कैंसिल हो गया आपका, एम कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। खास बात देखिए कि जो बीटा की वैल्यू आई है स्मॉल एम से फ्री है,
इसका सेंस है कि जितनी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी सबकी जो विड्थ होगी वो सेम होगी। दूसरी बात यह है कि बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा आया है। इसका सेंस है कि जो वेवलेंथ आप मोनोक्रोमेटिक लाइट में यहाँ यूज़ करोगे जो भी, उसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी। आप लोग हाई स्कूल से पढ़ रहे हो लगातार, इंटर में आपने पढ़ा कि जो रेड कलर होता है विजिबल लाइट में उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ रेड कलर की लाइट आप यूज़ करोगे तो जो फ्रिंज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उनकी विड्थ भी जो है ज़्यादा होगी। उसके बाद ब्राइटनेस जो है आपको सिमिलर अभी दिखाऊंगा मैं, लेकिन विड्थ जो है उसकी जो है सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से बिल्कुल आप आइए, अगर आपको निकालना है कि विड्थ ऑफ डार्क, अगर आप डार्क फ्रिंजेस पर आओगे तो डार्क फ्रिंजेस में बिल्कुल वैसा ही सिस्टम चलेगा। क्या? इस तरह से कि डिस्टेंस बिटवीन टू और ये सक्सेसिव और ब्राइट फ्रिंजेस, और ब्राइट में थोड़ा सा है ना, ये ब्राइट फ्रिंजेस। तो कैसे देखिए, इसको बीटा डैश में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सब में केवल डैश लगा दीजिए। तो XM+1 और ये XM सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। XM की वैल्यू अभी ने पढ़ा था आपने, ये देखिए डार्क के लिए यहाँ मैंने ब्राइट लिया है और उसके बाद ये स्मॉल डी, और इसमें अगर करोगे तो M की जगह M+1 आ जाएगा, केवल इतना सा चेंज। तो M+1 और ये लेमडा बाई ये कॉमन ले लो। कॉमन लेने पर आप क्या पाओगे? कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी कॉमन, M+1 और यहाँ -M कैंसिल कर दो। ये बीटा डैश इज इक्वल टू आपका आ गया कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। आप देख सकते हो, ये देखिए साफ साफ आपके पास। तो ऐसे में आप देख सकते हो बीटा डैश की जो वैल्यू है बीटा के इक्वल है। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो ये हमारा अरेंजमेंट है पूरा टोटल, ये जो फ्रिंज जो हमने बनाई है यंग्स एक्सपेरिमेंट है, इसमें सारी फ्रिंजों की जो विड्थ है वो सेम होगी, चाहे वो ब्राइट है चाहे डार्क हो। और याद रखो इंटेंसिटी सबकी जो है सिमिलर आएगी। और ये बात ध्यान रखना है सबसे कि फ्रिंज की विड्थ तभी ज़्यादा होगी जब आप वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा लेंगे। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लेने का सेंस है कि जो लाइट आप यूज़ करो वो लाइट जो है हमेशा येलो कलर, हमेशा जो है आप रेड कलर की यूज़ करो। और अगर आप इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ना लेकर के अगर यहाँ पर आप सन लाइट लेते हो, मिक्स लाइट लेते हो, तो जो फ्रिंजें आपको दिखाई पड़ेंगी वो कलर्ड दिखाई पड़ेंगी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक और छोटी सी बात है, ज़रा जल्दी देख लो। ये इसमें जो हमने ये लिए हैं ये सर्कुलर लिए हैं। आप देखिए ज़रा डबल स्लिट में सर्कुलर लिया है। अगर सर्कुलर आप लेते हो तो सर्कुलर लेने पे कंडीशन ये है कि सर्कुलर जब भी आप लोगे तो यहाँ जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगी वो सेंट्रल फ्रिंज जो है लीनियर बनेगी, और जितनी फ्रिंजें और होंगी वो जो है आपकी हाइपरबोलिक बनेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर S1 और S2 जो है ये सर्कुलर ना लेकर के अगर आप लीनियर ले लो, इस टाइप का ले लो, ऐसे ऐसे कट कर दो दोनों को S1 S2 को, तो जो जितनी भी फ्रिंजें आपकी बनेंगी सारी फ्रिंजें जो है वो लीनियर बनेंगी। तो इस तरह से ये यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है ये फिनिश हुआ, और इसके बाद हम आपको जो है नया टॉपिक पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि सारे वीडियो आपके पास पहुंच सकें। अपने मित्रों में इसे जो है जल्दी से जल्दी डिवाइड करने की कोशिश करिए। मैं कुछ लोगों को लिंक भेज दे रहा हूं, उन्हीं से सब लोग इसको धीरे धीरे ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। थैंक यू।